बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उत्तराखंड में रात का कर्फ्यू खत्म हो चुका है। कर्फ्यू खत्म करने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब रात में पास की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि अभी तक रात में सिर्फ बाहर से आए लोगों को ही छूट थी। बस ट्रेन से बाहर से आए लोगों को घर जाने को लेकर छूट दी गई थी। तो वहीं साथ ही साथ मुंबई और दिल्ली के प्रवासियों को लेकर सरकार और सतर्क हो गई है। अब और सख्त पाबंदियों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इन दो शहरों में आने वाले लोगों को जो है वो कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि जो नाइट कर्फ्यू है वो अब उत्तराखंड में खत्म कर दिया गया है। अब रात में पास की जरूरत भी नहीं होगी। पहले रात के समय निकलने के लिए नाइट कर्फ्यू के पास की जरूरत होती थी, तो इस समय अब यानी कि नाइट कर्फ्यू जब खत्म हुआ है तो जो कर्फ्यू पास था उसकी जरूरत अब नहीं होगी। अब रात में पास की जरूरत नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक रात में सिर्फ बाहर से आए लोगों को ही छूट दी जाती थी। तो अब इसी के साथ सभी लोगों को ये छूट जो है वो दी गई है। बस ट्रेन से बाहर से आए लोगों को घर जाने को लेकर ये छूट थी। अगर रात को बस या ट्रेन से वो पहुंचते हैं प्रदेश में तो उन्हें घर जाने को लेकर ये छूट दी गई थी। तो ऐसे में अब ये जो छूट है वो सबके लिए हो गई है। जो नाइट कर्फ्यू था, जो पाबंदियां थी, वो हटा दी गई है। तो आपको बता दें कि देहरादून उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नाइट कर्फ्यू जो है उसको हटा दिया गया है। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कामोज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, ये नाइट कर्फ्यू तो हटा दिया गया है, इस ऐसे जो प्रदेश के लोग हैं उनको काफी राहत मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दिल्ली और मुंबई के लोगों की तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, ये उत्तराखंड से एक बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस थी उनको कुछ संशोधन के साथ उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है और आज से इन जो संशोधन किए गए हैं उनका अनुपालन राज्य में किया जाएगा। बड़ी राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू जो यहां पर था उसको पूरी तरह से हटा दिया है। अब कोई भी रात में आवाजाही कर सकता है। पहले केवल उन लोगों को परमिशन थी जिनके पास पासेस होते थे और जो सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक केवल उसी में आम जनता को आवाजाही करने की अनुमति थी। उसके बाद पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू का यहां पर अनुपालन किया जाता था और जो भी बिना किसी मतलब के अगर सड़कों पर नजर आता था तो सरकार या सीधे तौर पर कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करता था। लेकिन अब अनलॉक 3 की जब गाइडलाइन यहां पर लागू की गई है तो राज्य सरकार ने भी कुछ संशोधन के साथ उसको लागू कर दिया है और नाइट कर्फ्यू यहां पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा एक जो बड़ी बात यह है कि मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों से अगर कोई उत्तराखंड का रुख करता है तो उनके साथ और सख्ताई करने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। हाईली कोविड लोड वाले ये दोनों ही राज्य बनते जा रहे हैं और इसके चलते काफी दिक्कतें उत्तराखंड में भी देखने को मिली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उत्तराखंड में वापसी हुई है प्रवासियों की या मूल निवासियों की वो दिल्ली और मुंबई से ही हुई है। और जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो इन दो राज्यों से निकलकर उत्तराखंड में पहुंचे हैं और इन्फेक्टेड हुए हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने और गंभीरता से निर्णय लिया है। बॉर्डर पर पासेस को अनिवार्य रखा गया है। साफ तौर पर जो भी समस्याएं आ सकती हैं बॉर्डर पर उनको देखते हुए कड़े निर्देश यहां पर जिला प्रशासन को दिए गए हैं कि बॉर्डर पर कोई भी आता है तो उसकी सख्ताई से पूरी तरह से चेकिंग की जाए, सैंपलिंग उनकी बॉर्डर पर ही कलेक्ट की जाए। तो कुल मिलाकर जब अनलॉक 3 की गाइडलाइन यहां पर लागू की गई है तो उसमें कहीं राहत मिली है तो कहीं पर आफत भी आई है। जी। तो वहीं ये रात का कर्फ्यू जो खत्म किया गया है इसमें जो आम लोग हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, उनको तो राहत दी गई है। ऐसे में बाजारों और दुकानों को लेकर आपसे जानना चाहेंगे क्या राहत दी गई है, किस प्रकार से रात को क्या दुकानें खुल सकती हैं या पहले की तरह ही दुकानों पर पाबंदियां हैं? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड में बाजार खुलने की अनुमति की बात की जाए तो सरकार ने सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बाजारों को खुलने की अनुमति जारी की थी और इसमें भी अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो व्यापार मंडल ने खुद से अपनी समय सीमा तय की थी। उनके अनुसार सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही देहरादून व्यापार मंडल ने मार्केट खोलने की एक अपनी तरफ से ही एक आज्ञा यहां पर जारी की है, जिसको तमाम जो दुकानदार हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने साफ तौर पर शनिवार और इतवार को 4 जनपदों में लॉकडाउन किया था जो इस हफ्ते नहीं लगाया गया था त्योहारों के चलते। अब अगले हफ्ते उसकी क्या स्थिति रहेगी इसको लेकर दोबारा समीक्षा होगी शासन स्तर पर। अगर बाजारों की बात की जाए तो यहां पर खुद ही से लोग जागरूक हैं और 8 बजते बजते यहां पर बाजार बंद होने लगे हैं। अब जब आज से अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है तो इसके बाद क्या स्थिति रहेगी बाजारों की इसको देखना होगा। फिलहाल जनता खुद से जागरूक नजर आ रही है और बाजारों में ज्यादा भीड़भाड़ ना हो इसके चलते दुकानदार खुद से दुकान समय से बंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जब अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है तो इसके बाद बाजारों की स्थिति क्या रहेगी, जिला प्रशासन किस तरह से पूरी भूमिका निभाएगा, तो तमाम ऐसे विषय हैं जो आज के बाद नजर आएंगे। जी
जयजीत, अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस है वो प्रदेश में लागू हो चुकी है। प्रदेश में जो नाइट कर्फ्यू है उसको खत्म किया जा चुका है और ऐसे में जो आम लोग हैं उनको काफी इससे राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।